Hello everyone. So today we going to start class 4 science chapter 2. This is a lecture 1 and chapter 2 is strong and healthy bones. Bones क्या होती है? आप जैसे यहाँ पर अभी टच करके देखो, यहाँ पे ऐसे आप दबाओगे ना तो आपको कुछ हार्ड हार्ड सा फील होगा. तो वो हार्ड हार्ड क्या होती है? बोन्स होती है. बोन्स हमारे लिए बहुत जरूरी होती है. पहला तो ये क्योंकि वो हमें चलने में, उठने में, बैठने में, सब चीज में हेल्प करती है, हमारी पूरी बॉडी को सपोर्ट करती है बोन्स, इसलिए सबसे पहले इसलिए इम्पोर्टेंट है. सेकेंडली जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जो आपने पहले वाली क्लासेस में पढ़े होंगे, जैसे हार्ट, किडनीज वगैरह वगैरह, जितने भी लिवर, जितने भी होते हैं, उन सबको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? बोन्स करती हैं. फिर बोन्स का भी स्ट्रक्चर होता है. सबसे पहले आप देखोगे ये बोन, जैसे मान लो ये बोन है, तो बोन का सबसे बाहर जब आप ऐसे करके हाथ लगाओगे तो आपको हार्ड फील होगा, हार्ड हार्ड कुछ फील होगा. तो सबसे फर्स्ट लेयर जो होती है वो हार्ड होती है. फिर लेकिन जब स्टडी करने पे पता चला कि जो इसके बाद वाली जो सेकेंड लेयर होती है वो ज्यादा नहीं पर हल्की सॉफ्ट होती है. और लेकिन जो बीच वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, सबसे बीच वाला पार्ट बोन का, वो होता है जेली लाइक. पूरा जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है ये. पूरा जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है. इस जेली लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बोन मैरो. बोन मैरो. इस जेली लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? बोन मैरो. अब बोन मैरो में क्या होता है? जैसे हमारे पूरे बॉडी के अंदर ब्लड होता है. ब्लड जब भी आपको कोई कट लग जाता है, जो ब्लड बाहर आता है उसके अंदर बहुत छोटे छोटे से सेल्स होते हैं. वो सेल्स कहाँ बनते हैं ब्लड के? वो यहाँ पर बनते हैं बोन मैरो में. तो जैसे कभी आपको कोई क्वेश्चन आ गया एग्जाम में कि ब्लड सेल्स कहाँ बनते हैं, तो कहाँ बनते हैं? बोन मैरो में. ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट पे. वो है स्केलेटन. अब बोन क्या है? हमारे पास बोन, यहाँ पर भी बोन है, हमारे पास यहाँ पर भी बोन है, हमारे लेग्स में, हमारे टोज में, सब जगह बोन्स है. तो पूरे हेड टू टो मतलब पैर, पूरे यहाँ से यहाँ तक का जो हड्डियों का ढांचा होता है, जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पे पूरे स्केलेटन, बोन से बोन सबको दिखाई देती है, वो होता है स्केलेटन. आपकी बुक में स्केलेटन का पिक्चर दिया हुआ है, मैं आपको बताती हूँ. ये होता है स्केलेटन. ये स्केलेटन है, आपको दिख रहा होगा शायद. ये पूरे यहाँ से यहाँ तक का जो बॉडी पार्ट में ऐसी बोन्स होती है, ये होता है स्केलेटन. फिर हम देखते हैं आगे. अब स्केलेटन तो आपको पता चल गया क्या होता है. फिर मैंने आपको बताया बोन्स हमारे सब उनको प्रोटेक्ट करती है, ऑर्गन्स को, इंटरनल ऑर्गन्स को. तो पूरा जो स्केलेटन होता है, अलग अलग बोन्स अलग अलग ऑर्गन को प्रोटेक्ट करती है, लेकिन जो स्केलेटन होता है वो पूरी बॉडी को ही क्या कहते हैं? प्रोटेक्ट करता है. क्योंकि यहाँ पे अलग बोन्स हैं, ये किसी एक पार्ट को सेव कर रही है. फिर यहाँ पे कुछ अलग बोन्स है किसी एक पार्ट को, लेकिन पूरा जो स्केलेटन होता है वो पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है. और एक बता दूं, पूरे स्केलेटन में जब आप बड़े हो जाते हो, धीरे धीरे बड़े हो जाते हो, तो आपके अंदर कितनी बोन्स होती है? टोटल 206 बोन्स. अभी आपके पूरे शरीर के अंदर आपके पास 206 बोन्स है. लेकिन जो छोटा सा बच्चा होता है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनमें अभी ग्रोथ स्टार्ट हुई है, मतलब 3-4 महीने के, 1 साल के, उन बच्चों के अंदर कितनी बोन्स होती हैं? 350 बोन्स. 350 बोन्स. तो अभी आप जब बड़े हो गए तो आपके पास कितनी बोन्स हैं? 206. और जो छोटा बच्चा था उसके पास कितनी बोन्स है? 350. तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अब बोन्स में भी अलग अलग टाइप्स की बोन होती है. लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, फ्लैट बोन्स, और एक और होती है इरेगुलर.
अब लॉन्ग बोन्स कहाँ होती है? जैसे आपने आपके पैर देखे होंगे, हाथ तो यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक एक बोन है, ये तो इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन जब आपका पैर देखोगे तो आप देखोगे जो नी होती है हमारे घुटना, घुटने से पैर तक की कम से कम इतनी लंबी हमारी बोन्स होती है। तो सबसे लॉन्ग बोन्स कहाँ पाई जाती है? लेग्स में। शॉर्ट बोन्स कहाँ पाई जाती है? हमारे हैंड्स में। अब फ्लैट बोन्स कहाँ पाई जाती है? फ्लैट बोन्स एकदम, ना उनमें कोई कर्व होता है, ना वो लंबी होती है, ना छोटी, कैसे भी नहीं, बस ऐसी सीधी ऐसी होती है वो बोन। और ऐसी बोन्स कहाँ पाई जाती है? हमारे चेस्ट में। चेस्ट में हमारे फ्लैट बोन्स पाई जाती है। यहाँ पे मैं लिखी हूँ चेस्ट। अब इरेगुलर बोन कैसी होती है? हमारी लॉन्ग बोन्स ऐसी ऐसी लंबी लंबी होती हैं, फ्लैट बोन्स भी ऐसी होती हैं, लेकिन इरेगुलर बोन्स कैसी होती है? उनका कोई शेप नहीं होता है, ऐसी हो जाती है, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी। तो ऐसी बोन्स कहाँ होती है? हमारे यहाँ पर जॉ लाइन में, ये ऐसी बोन्स। तो इसको क्या बोलते हैं? इन जॉ लाइन। ये जो हमारी होती है इसको हम बोलते हैं जॉ लाइन। तो ये हो गई हमारी बोन्स की बात। अब हम आते हैं टॉपिक पे कि हम हमारी बोन्स को हेल्दी कैसे रखें, मतलब हमारी बॉडी को हेल्दी कैसे रखें, हमारी बोन्स को। तो जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल मिनरल्स होते हैं वो होते हैं मिनरल्स, प्रोटीन्स, विटामिन, कैल्शियम, आयोडीन, इन सब के नाम आपने सुने होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए के बारे में, तो विटामिन ए क्या होता है? विटामिन ए हमारी स्किन, हमारी बॉडी की जो स्किन होती है उसको हेल्दी रखने में काम आता है। विटामिन ए हम किस किस चीजों से मिलता है? विटामिन ए हम जब कैरेट्स यानी गाजर, स्वीट पाउडर मतलब शकरकंदी जो आपने सुनी होगी, फिर वेजिटेबल्स, बटर और दूध पीने से सबसे ज्यादा विटामिन ए हमें मिलता है दूध पीने से। तो जो भी दूध नहीं पीते वो दूध पीना शुरू कर दो, क्योंकि विटामिन ए हमारी बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल होता है। फिर क्योंकि ये ना जो हमारी स्किन डिजीजेस हो जाती है ना, जैसे किसी को चिकन पॉक्स हो गया, तो विटामिन ए की हमारे अगर पूरी विटामिन ए अगर हमारे बॉडी में होगा तो किसी को ऐसी स्किन डिजीजेस नहीं होगी। फिर सेकेंड है विटामिन बी। विटामिन बी क्या यूज आता है? विटामिन बी 8 तरह का होता है। विटामिन B1, विटामिन B2, B3, B4 ऐसे सारे विटामिन होते हैं। तो ये हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, मतलब हमारी बॉडी की मसल्स बनाने में, हेल्प करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो विटामिन बी हमें कहाँ से मिलता है? जो हेल्दी वेजिटेबल्स हम खाते हैं, जैसे स्पिनच, कोरिएंडर, ये जितने में ग्रीन वेजिटेबल्स हम खाते हैं उससे। फिर होल ग्रेन्स यानी चावल, गेहूं, आटा, मतलब जो हम चपाती वगैरह खाते हैं वो। फिर सीरियल्स यानी दालें, जितने भी प्रकार की दालें आप खाते हो। और जो ब्रेड्स होते हैं, ब्रेड से भी हमें विटामिन बी मिलता है। विटामिन बी भी हमें खाना चाहिए। फिर विटामिन सी सबसे ज्यादा हमारी आंखों के लिए अच्छा होता है। ये हमारी जो देखने की पावर है उसको बढ़ाता है, और हमारी बॉडी के अंदर जो इन्फेक्शन होता है उससे लड़ने में हेल्प करता है। तो विटामिन सी हमें कहाँ से मिलता है? जैसे विटामिन सी हमें मिलता है लेमन और ऑरेंज से, मतलब ये दोनों इसके बहुत मेन एग्जाम्पल है। आपने देखा होगा कभी कभी ऑरेंज के छिलके ऐसे करके उसको अपनी आंखों में डालते हो, थोड़ी जलती है, वो क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है, तो वो अपनी आंखों की रोशनी को तेज करता है। फिर ये दोनों तो मेन एग्जाम्पल है। और उसके एग्जाम्पल्स क्या है? जैसे स्ट्रॉबेरी, गोभी, पत्ता गोभी, आलू और टमाटर और इतनी सारी ऐसी जितनी भी सारी चीजें, उन सबसे हमें विटामिन सी मिलता है। और विटामिन सी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल भी होता है। फिर होती है मिनरल्स की बात। मिनरल्स तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी गुड हेल्थ के लिए, मतलब हमारी बॉडी के जो ब्लड सेल्स बनते हैं इनको मजबूत होना पड़ता है, क्योंकि हमारी बॉडी ऐसी कि हमें कभी भी अंदर इन्फेक्शन हो सकती है। जैसे भी कोरोना वायरस भी चल रहा है, उससे भी हमें लड़ने की ताकत चाहिए, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग करनी चाहिए। तो इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है मिनरल्स की। मतलब हमारे अंदर जब जितने ज्यादा हम ग्रीन वेजिटेबल्स खाएंगे और दूसरी चीजें खाएंगे, जिससे हमारी विटामिन बढ़ते हैं और मिनरल पावर बढ़ती है, इम्यूनिटी बढ़ती है, तो फिर हम स्ट्रांग होंगे। अगर कोई भी वायरस हमारे अंदर आ जाता है हम इजीली फाइट कर लेंगे उससे। तो ये थे मिनरल्स के बारे में, जो हमारी बॉडी को हेल्थ रखते हैं। हेल्दी बॉडी हेल्दी फूड, तो सबको हेल्दी फूड खाना चाहिए। अब सबसे ज्यादा जो चीजें हैं
जो हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाने में क्या कहते हैं योगदान देती है, वो है एक्सरसाइज। अभी हमें से घर पे बैठ के शायद ही कोई एक्सरसाइज करा होगा, लेकिन एक्सरसाइज करने से हमारी हेल्थ बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। अगर हम रोज एक्सरसाइज करेंगे, हमारे हड्डियों को ऐसे ऐसे सब हमारी हड्डियों की पूरी एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी हड्डियां बहुत अच्छी फ्लेक्सिबल रहेगी, उनमें बहुत अच्छा डेवलपमेंट होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी। जैसे किसी किसी को होता है ना कि हाँ पेड़ पे गए, पेड़ से गिर गए और हड्डी टूट गई, क्योंकि उसके अंदर हड्डी में बिल्कुल पावर नहीं थी, बिल्कुल स्ट्रांग नहीं थी। लेकिन कोई कोई ऐसे भी होते थे बहुत ऊंची बिल्डिंग से भी गिर जाते हैं, कूद जाते हैं, लेकिन उनके हाथ पैर पे इतनी ज्यादा नहीं लगती है जितना जो छोटे से पेड़ से गिर जाता है जिसकी हड्डियां कमजोर होती है उसको लगती है। तो जितना ज्यादा हम जैसे रनिंग भी करते हैं, रनिंग से भी हमारी हड्डियां स्ट्रांग होती है। फिर अभी मैंने आपको विटामिन तो बता ही दिया था, विटामिन के फायदे। तो विटामिन से भरी हुई डाइट तो खानी ही चाहिए, क्योंकि वो हमारी बॉडी को सबसे ज्यादा हेल्प करती है। और फिर जैसे और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बोन्स के लिए और हमारे तीत जो होते हैं उनके लिए, वो है विटामिन डी। विटामिन डी का आप जितना ज्यादा से ज्यादा आप उसको पियोगे, खाओगे, तो आपके तीत भी स्ट्रांग होंगे और आपके बोन्स भी। तो विटामिन डी हमें सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? मिल्क से विटामिन ए भी मिलता है और विटामिन डी भी। मतलब मिल्क तो पीना ही है, दूध तो पीना ही है। फिर हमें मिलता है जो दालें होती है, जैसे फ्रूट्स हम खाते हैं, फ्रूट्स में भी विटामिन डी मिलता है, तो ऐसी चीजें हम खानी चाहिए। फिर कैल्शियम तो हमारी बोन्स के लिए और भी ज्यादा अच्छा है। कैल्शियम से हमारी हड्डियां स्ट्रांग होती है। फिर कैल्शियम भी हमें कहाँ से मिलता है? मिल्क से, और मिल्क के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उससे। तो अब आप देख लो कि मिल्क का कितना बड़ा है। कुछ बच्चे होंगे आप में से जो दूध पीना पसंद नहीं करते, लेकिन आप शुरू कर दो। विटामिन ए इसमें होता है, विटामिन डी इसमें होता है, कैल्शियम इसमें होता है, तो ये आपकी इम्यूनिटी को और ज्यादा स्ट्रांग करता है। और सबसे ज्यादा प्रॉपर रेस्ट। आप में से कुछ बच्चे जो रात को आराम से लेट तक जगते होंगे या फोन देखते होंगे, तो फोन ज्यादा मत देखो, आराम से टाइम पे सो जाओ और सुबह जल्दी उठने की कोशिश करो। प्रॉपर रेस्ट दोगे तो आपकी बॉडी भी बहुत अच्छी रहेगी और आपके बोन्स भी स्ट्रांग होंगे, आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। और आपको इम्यूनिटी ज्यादा से ज्यादा बढ़ानी है, क्योंकि अभी जो वायरस चल रहा है उससे आपको फाइट करना है। आप अभी छोटे हो इसलिए आप पे ज्यादा खतरा भी है वायरस का। तो सब ऐसे विटामिन डाइट लेना और ये चैप्टर वापस रिवाइज कर लेना। थैंक यू। तो इस चैप्टर के नेक्स्ट लेक्चर में अपन एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। थैंक यू।